अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। साहिर लुधियानवी की नज़म कभी कभी के आखिरी हिस्से के साथ आपके साथ हैं। इस नज़म के पहले 3 बंदों में आपने एक बहुत मुख्तलिफ कैफियत का मुशाहिदा किया। एक ख्वाहिश कि काश मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाती, और इन 3 बंदों में आप मायूसी और दिल शिकस्तगी की इंतहा देखेंगे। एहसास शिकस्त, वो दरमानदगी, वो हार, वो कुरूब, वो ज़वाल कि जिससे बाहर निकलने का, जिसको किसी मस्बत सिमत में मोड़ देने का कोई तरीक़ा, कोई हौसला शायर अपने अंदर नहीं पाता। हमने ये कहा था कि ये साहिर की नुमाइंदा नज़म है। ये नुमाइंदा नज़म इसीलिए है कि बेचारगी का, शिकस्त का, हार का जो एहसास, जो इंतहा यहाँ नज़र आती है, वो अपनी जगह मुनफरिद है। बाकी नज़मों में एहतजाज भी है थोड़ा बहुत। अगर वो मोहब्बत में नाकाम भी हो रहा है तब भी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एहतजाज ज़रूर करता है। जबकि इस जगह आके ख़ास तौर पे नज़म का ये हिस्सा तो ऐसा लगता है कि मुकम्मल तौर पे एक बिखरा हुआ इंसान, जिसको अपने इर्द गिर्द उम्मीद की कोई किरण कहीं नज़र ही नहीं आती। उसको कुछ मिल ही नहीं रहा कि हाँ मैं ये कर लूँ या इस तरह हो जाए, किसी तरह मैं अपने हालात बेहतर कर लूँ। नहीं, वो इस वक्त एक मुकम्मल तौर पे बिखरा हुआ, टूटा हुआ शख्स है। जितनी शिद्दत से उसने चाहा है, उससे कहीं ज़्यादा शिद्दत से वो टूट रहा है। मगर ये हो न सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे उसे किसी सहारे की आरज़ू भी नहीं। ज़माने भर के दुखों को लगा चुका हूँ गले, गुजर रहा हूँ कुछ अनजानी राह गुजारों से। मुहीब साए मेरी सिमत बढ़ते आते हैं, हयात मौत के पुरहौल खारसारों से। न कोई जादे मंजिल, न रोशनी का निशान, भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी। इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर, मगर जानता हूँ मेरी नफ्स, मेरी हम नफ्स, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। जी सलबा, ये वो एहसास शिकस्त है। बिल्कुल हर चीज़ खो देने का जज्बा कि अब शायर के हाथ में कुछ नहीं, और जज्बे, एहसास और इजहार की जो शिद्दत नज़र आती है, अल्फाज का जो चुनाव हमें यहाँ नज़र आता है, वो अपनी जगह एक शाकार है। मगर ये हो न सका, और अब ये आलम है। मुझे तेरी मोहब्बत नहीं मिली, तू बिछड़ गई,
मुझे तेरा विसाल, तेरा कुर्ब ना मिला और अब मेरी ज़िंदगी कुछ इस तरह गुजर रही है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जस्तजू भी नहीं। देखिए, तू नहीं, ठीक है, महबूब नहीं, तेरा गम, शिकस्तगी इतनी ज़्यादा है, हार का एहसास या अपने टूट जाने का एहसास इतना है कि अब गम भी नहीं रहा और तेरी जुस्तजू भी नहीं रही, तलाश, कोई किसी किस्म की उम्मीद है ही नहीं। ये दरमंदगी की कैफियत, ये एहसास, देखिए कहीं ना कहीं कोई उम्मीद तो होती है ना। इंसान कितना भी टूट जाए, अपने लिए ज़िंदगी गुजारने का कोई ढंग, कोई करीना, कोई सलीका, कोई रास्ता कहीं ना कहीं से कुछ सोच लेता है, किसी उम्मीद पर अपनी ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करता है। लेकिन साहिर ये कहता है कि कोई उम्मीद तो क्या, कोई जस्तजू भी नहीं है और गुजर रही है कुछ इस तरह ज़िंदगी जैसे उसे किसी सहारे की आरज़ू भी नहीं। देखें, जब कोई उम्मीद होती है तो इंसान कोई रास्ता तलाश करता है, कोई सहारा ढूंढता है, किसी तरह उस सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, कोई अपने लिए किसी किस्म का एस्केप तलाश करता है। कोई ये कहता है कि अच्छा, मैं इस रास्ते से अपनी मंजिल पाने की कोशिश कर लूँ, अगर टूट भी रहा है क्या कम से कम रोने के लिए कोई कंधा ही तलाश कर लेता है, कहीं तो कोई कैथारसिस हो, कहीं तो किसी तरह उस गम का, उस जज्बे का इजहार हो। लेकिन शायर जिस कैफियत का शिकार है वो इससे भी आगे है, इससे भी बढ़कर है, उसे किसी सहारे की आरज़ू भी नहीं। शिकस्त वहाँ तक पहुँच गई, मायूसी वहाँ तक पहुँच गई कि अब तो कोई सहारा भी नहीं चाहिए। ज़माने भर के दुखों को लगा चुका हूँ गले, गुजर रहा हूँ कुछ अनजान राहगुजारों से। जब मुझे तेरा गम मिल गया, जब मुझे तेरी तरफ से मायूसी अता हो गई, तो फिर दुनिया का बाकी कोई दुख, बाकी कोई गम मेरे लिए अजनबी रहा ही नहीं। फिर मैंने दुनिया भर के दुखों को अपनी ज़ात में मुर्तकिज़ कर लिया। जब तेरा गम है तो फिर बाकी गम तो उसमें शामिल है। फिर हर दिल शिकस्ता शख्स की दिल शिकस्तगी मेरी अपनी है। फिर मुझे हर उस शख्स के दुख का एहसास है कि जो उस हिज्र की कैफियत से, उस जुदाई के कर्ब से गुज़र रहा है। मैंने सब लोगों के दुखों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया और अब मैं कुछ अनजान राहों का मुसाफिर हूँ। ऐसी राहें, ऐसे अनजान रास्ते, नामालूम पगडंडियाँ जहाँ मैं पहले कभी नहीं गुजरा था। शायर तो खुशबुओं और रोशनियों का शायर था। वो इस दुख और मायूसी की कैफियत से कैसे नबर्द आज़मा हो।
मुहीब साए मेरी सिमत बढ़ते आते हैं, हयात व मौत के पुरहौल खारजारों से। मुहीब बहुत बड़े, इनॉर्मस के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। साए, देखिए जिस तरह तारीकी बुराई का इस्तारा है, दुख का इस्तारा है, इसी तरह साए, शेडोज भी नामालूम को जाहिर करते हैं। वो कैफियत जो होने और ना होने के दरमियान होती है, जिसमें खौफ और दहशत का उन्सर मौजूद हो। साए जो हैं भी और नहीं भी, और ये साए हयात व मौत के पुरहौल खारजारों से आ रहे हैं। मौत की घाटियों से ये साए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उसको अपनी ज़िंदगी से अब कोई उम्मीद नहीं, और मौत का खौफ उसकी सिमत बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। उसकी ज़िंदगी को मौत के सायों ने घेर रखा है। ये वो पुरहौल खारजार हैं कि जहाँ वो जाना नहीं चाहता, लेकिन यही तसव्वुरात उसे अब अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं। कोई जादे मंजिल न रोशनी का निशान, भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी। इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर, मगर जानता हूं मेरी हम नफ्स मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कोई ज़्यादा मंजिल, रास्ता, मंजिल का निशान, किसी सिमत में किसी जगह पहुंच जाने का कोई पाथवे, न रोशनी का निशान। उसको अपनी ज़िंदगी में कहीं कोई उम्मीद, कोई रोशनी, किसी मुस्तक़बिल का कोई निशान, कोई खुशी कुछ नज़र नहीं आता। उसकी ज़िंदगी खलाओं में भटक रही है। रडरलेस शिप, ऐसा लगता है कि वो एक बेवज़नी की कैफियत में डोलता चला जा रहा है। उसके कदम अब ज़मीन पर नहीं टिके हुए। उसको चूँकि किसी मंजिल का कोई इशारा नहीं मिलता। मंजिल उसकी महबूब थी, उसकी मोहब्बत थी, कि जब वो मोहब्बत ही नहीं मिली तो फिर उसकी ज़िंदगी बेकार हो गई, लाहासिल हो गई, और लाहासिल का कर्ब उसे पूरी तरह अपने अंदर जज्ब कर चुका। शायर ये कहता है कि मैं इन्हीं खलाओं में, इन्हीं बेनाम रास्तों पर, बेमंजिल राहों पर ख़त्म हो जाऊंगा। लेकिन उसके बावजूद कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, मेरे सामने कुछ नहीं, मुझे तेरे मिलने की, तेरी मोहब्बत की कोई उम्मीद नहीं। मुझे अपनी बेहैसियती का एहसास है। मुझे ये भी इल्म है कि तू मेरी पहुंच से बहुत दूर चली गई, लेकिन उसके बावजूद काश की कैफियत कि अगर तू मेरे साथ होती तो कितना अच्छा होता। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। अजीज़ तलबा, ये नज़म
जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, दिल की आंख से पढ़ने की है, महसूस करने की है, और ये एक मुकम्मल तौर पे टूटे हुए दिल की पुकार, एक ऐसे शख्स की कि जिसको अपने हार जाने का यकीन है और वो अपने अंदर कोई जदोजहद करने का हौसला नहीं पाता। ये एक शिकस्त खुर्दा और शिकस्त तस्लीम करने वाले का इजहार है। देखिए, साहिर के बारे में हम ये कहते हैं कि उसके यहाँ उम्मीद बहुत कम है, हौसला मौजूद नहीं। चंद नज़में हैं जिनको आप कौमी नज़में या मिली नज़में, इतराजी नज़में कहें, उनको छोड़कर साहिर के कलाम में अमूमी जो कैफियत मिलती है वो बेचारगी की है, वो एक सही ला हासिल की है, वो किसी मस्बत नतीजे पर ना पहुंचने की है, इस एहसास की है कि वो इस निज़ाम के ख़िलाफ़, दुनिया के ख़िलाफ़ कामयाब नहीं हो सकता। साहिर की अपनी ज़िंदगी की जो शिकस्तें हैं, कम से कम उनकी पहली ज़िंदगी के पहले हिस्से की, वो उनको एक बहुत पशमर्दा और मायूस शायर के तौर पर हमारे सामने लाती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।